नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं बैंक से निकलकर आ रही एक नई भर्ती के बारे में। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अंतर्गत जो है क्लर्क के पदों पे यानी असिस्टेंट भी आप उसे बोल सकते हैं, 257 पदों पे भर्ती जो निकल कर आ रही है। और ये बिहार राज्य के अंतर्गत जो है एक सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। आप देखेंगे 12 जिला केंद्र सहकारी बैंकों में और बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मतलब इन दोनों को मिला के जो है टोटल 257 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है, जो कि 21 जून से लेकर 10 जुलाई 2025 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसका विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, जो कि 778 है। दिनांक 20 जून को जो यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वैकेंसी का जो है पोर्टल है, जहां से आप फॉर्म को भरेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इसका आवेदन स्टार्ट है। और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे लॉग इन करेंगे और यहाँ इंपोर्टेंट डेट वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो काफी शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। इसमें जो है आपका पद रहने वाला है असिस्टेंट यानी क्लर्क, या आप इसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। मल्टीपर्पज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी भी जबरदस्त है और परमानेंट सरकारी नौकरी है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंतर्गत। हम इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें एज लिमिट, सैलरी, क्वालिफिकेशन और फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारा चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। देखिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 20 जून 2025 के डेट में जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंपोर्टेंट जो डेट है वो है क्या, 21 जून से लेकर आप जो है 10 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में। इसके जस्ट बाद में आपको जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। इसमें जो पद का नाम है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पद है, और आप इसे असिस्टेंट भी बोल सकते हैं या क्लर्क भी बोल सकते हैं। मल्टीपर्पज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी आपका जो है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंतर्गत है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसके अंदर भी वैकेंसी है। आप यहाँ पे पे स्केल भी देख सकते हैं, बताया गया है, और रोस्टर पॉइंट्स भी बताया गया किस कैटेगरी में कितना सीटों को रिजर्व किया गया है। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव में कितनी वैकेंसी है, आरा में जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज में जो बैंक है कोऑपरेटिव, तो इन सबका अलग अलग दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि पटना में है, तो उसमें 57 पदों बहाली है। आरा में देखेंगे तो 30 बहाली है। अब यहाँ पे इसकी सैलरी थोड़ा सा ज्यादा है, 24,050 से लेकर 64,480। ये पे स्केल है, ये मतलब बेसिक पे है। इसमें आपका अलाउंसेंस वगैरह जो ऐड होगा ना, तो आपकी सैलरी जो है काफी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये जैसे कि पटना में अवस्थित है तो इसकी पे स्केल ज्यादा है। अब थोड़ा सा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसी उसका सैलरी आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम है। आपको 17,900 से लेकर 47,920 आपकी पे स्केल दिखाई गई है। इसमें 12 वैकेंसी आपका जनरल में है, इस तरह से आपको 30 वैकेंसी है। इस तरह से औरंगाबाद में 18 वैकेंसी जिसका पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं। बेगूसराय में 10 वैकेंसी है, भागलपुर में 29। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस जिला की वैकेंसी उसी जिला से फॉर्म भरेंगे, आप किसी भी जिला से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। गोपालगंज में देखेंगे तो 20 बहाली है, इसका पे स्केल आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा है। इसके वजह से मुंगेर में 25 बहाली है, नालंदा में 6 है, नवादा में 14 वैकेंसी है, पाटलिपुत्रा में 10 वैकेंसी है, और सुपौल में देखेंगे तो 5 बहाली है। इसके बाद से सासाराम में देखेंगे तो 28 बहाली है, और वैशाली में देखेंगे तो 5 बहाली है। इस तरह से 13 जो है कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में बहाली है, और इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक में बहाली आपकी निकाली गई है। तो काफी अच्छी बहाली है फ्रेंड्स। आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन लोग फॉर्म भरेगा। देखिए इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले क्वालिफिकेशन समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 जून 2025 तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंडिया के यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ आपको पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें बोला गया कि बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको डीसीए बोलते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कम से कम डीसीए तक का जो है क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो आपका मिनिमम एज 18 इयर्स होना चाहिए, मतलब आप 18 इयर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए। कितने तारीख तक, तो यहाँ डेट दिया गया 1 जून 2025 तक आपका एज कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज 33 वर्ष यहाँ पे बोला गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी दिया गया है, 2 जून 1992 से लेकर 1 जून 2007। इस डेट पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा 33 वर्ष जो अपर एज में यहाँ पे बताया गया ना, इसमें आपको छूट भी मिलेगा। किसको, तो एससी एसटी को। कितना हो जाएगा, एससी एसटी को 5 साल, यानी 38 वर्ष तक आपका एज एससी एसटी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 38 वर्ष एससी एसटी के लिए। और यहाँ पे ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूबीसी के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का अपर एज में छूट है, यानी यहाँ पे उनका कितना हो जाएगा, 37 वर्ष यहाँ पे, सॉरी यहाँ 36 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा उनका, 3 साल यहाँ पे और ऐड करेंगे तो ये अपर एज में छूट है। विकलांग के यहाँ पे 10 वर्षों का अपर एज में छूट आपको देखने को मिलेगा पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए। और एससी एसटी अगर विकलांग है तो 15 साल, और
और एमबीसी बीसी विकलांग है तो 13 साल का छूट मिलेगा अपर एज में। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिलैक्सेशन और फी वगैरह में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिलेगा, भले वो एज में छूट हो या क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, एज हो या आपकी जो है यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी का रिजर्वेशन हो, वो आपको जो है बिहार के निवासी उन्हीं को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी लोग बीसी एमबीसी डब्ल्यूबीसी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, या महिला पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे एक और यहाँ पे एमबीसी दिया गया है, डब्ल्यूबीसी दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है जरूर बनवा लेंगे और 1 साल से ज्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं बीसी एमबीसी डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के बात में, लेकिन वही एससी एसटी कोई कैंडिडेट से तो वो भी अपना जो है जाति सर्टिफिकेट बनवा के रखेगा, और ईडब्ल्यूएस कोई है तो भी अपना जो है 1 साल से ज्यादा का ओल्ड वाला जो है अपना ईडब्ल्यूएस बनवा के मतलब आवेदन करेगा। 1 साल से ज्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी मतलब कैंडिडेट्स हैं जो अपना कास्ट का या फ्रीडम फाइटर का या दिव्यांग का जो है रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, वो अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया एग्जाम पैटर्न। तो देखिए एग्जाम पैटर्न बोला गया है कि आपका सबसे पहले जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, यानी प्री एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो 2 फेज में एग्जाम होंगे और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो जो प्री एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। अब देखिए ये जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन है? आईबीपीएस है। जी दोस्तों, आप देखेंगे फॉर्म फिलअप में ibpsonline.ibbs.nic.in की वेबसाइट से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो आईबीपीएस है, जो वेरियस बैंकों का एग्जाम कंडक्ट करता है। तो काफी बढ़िया है, आपका कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं देखने को मिलेगा। रीजनिंग का जो है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट, इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पे आपके जो है मीडियम रहेगा। कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है प्री एग्जामिनेशन। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखिएगा। इसमें से मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताएगा तो रीजनिंग 40 रहेगा, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 और हिंदी के मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 40 यहाँ पे रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। 200 क्वेश्चन आपका मेंस में रहेगा, 200 मार्क्स के 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन रहेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और 0.25 का जो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपका रहने वाला है। बात करें एग्जामिनेशन फी की तो देखिए 800 रुपए आवेदन शुल्क है एससी एसटी विकलांग के लिए, और 1000 आवेदन शुल्क है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और अदर्स के लिए। तो आवेदन शुल्क थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉस्टली देखने को मिलेगा, लेकिन वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन है वो 2 फेज में कंडक्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से सही है। और इस प्रकार की जो भी डायरेक्ट बहाली निकलती है ना फ्रेंड्स बैंकों की, उसका आवेदन शुल्क लगभग यही रहता है। आप इसका देख लीजिए, और कोई भी वैकेंसी आती है उसका देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट बहाली अगर जब भी निकलेगी और छोटे मोटे पद होते हैं तो उसमें आवेदन शुल्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आप फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट का यूज करेंगे जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो बहुत जल्द मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल भरने का जो एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पूरा जानकारी बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपका बिहार में सारा एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, दरभंगा, भागलपुर, आरा जैसे जो है सिटी यहाँ पे शामिल है, जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फी जमा करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके स्कैन करके उसको जो है आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको बोला गया ये आपका मैटर है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा उसका खुद के राइटिंग में लिखना है, यहाँ अपना नाम लिख देंगे और उसको सादे पेज पे लिख के आपको अपलोड करना है। कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है। तो ये आपका जो है आवेदन का प्रोसेस बताया गया है। बाकी आप ग्रेजुएशन की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी तैयार रखेंगे, मैट्रिक इंटर की जानकारी तैयार रखेंगे, आपको फॉर्म भरते समय जो है मांगा जाएगा, वो सब आप डॉक्यूमेंट्स जो है क्या करेंगे अपलोड भी करना पड़ सकता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। बहुत जल्द आपको जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो हम लेकर आएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बता देंगे। थोड़ी ही देर में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बहुत ही शानदार भर्ती है, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए, परमानेंट सरकारी नौकरी है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।